वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए रिपोर्टेड स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच इसमें देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा जो WH वर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनको हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और यहाँ पे कंजक्शन जो है वो दैट की जगह हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट की जगह हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम दैट कंजक्शन का अब हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस यानी कि यस नो, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे अगर सेंटेंसेस इंटरोगेटिव्स में आते हैं तो वहाँ पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। और जो WH से शुरू होते हैं उनका जो WH वाला जो वो होता है, जो वर्ड होता है, वही कंजक्शन का कार्य करता है। वो हम बताने वाले हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने पिछले बताया था कि यहाँ पे से आए, से या सेड आता है तो उसकी जगह हम आस्क और आस्क में यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम टेल्स और टोल्ड नहीं करेंगे, वो असर्टिव सेंटेंस में चलता था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सेड को किस में चेंज करेंगे, हम आस्क या आस्क्ड में चेंज करेंगे। यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो पूछने के लिए हम आस्क का यूज करते हैं। ध्यान रखना है आपको। जब यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, यहाँ पर हम आस्क में चेंज करना है। यहाँ पे सेड टू है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आस्क्ड का करेंगे। और हाँ, जो हमारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में इसे हम चेंज कर देते हैं। बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है, तो बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप जरा से समझते चलेंगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। सी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इफ और वेदर का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे, इफ और वेदर का यूज करेंगे। तो लगा दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेदर। और जब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंटरोगेटिव है, अब इसको असर्टिव बनाना है। आपको ध्यान रखना है, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम इंटरोगेटिव ये सेंटेंस फिर नहीं रहता है, फिर वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, असर्टिव में हम बनाते हैं। तो बना लिए हमने रूल्स वही रहेंगे, जो प्रोनाउन को जो चेंज करने के जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, उन्हें कोई चेंज नहीं करना है। चाहे आप असर्टिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, अगर आपको जो रूल्स है प्रोनाउन चेंज करने के, बस वही रहेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बताए थे। जो टेंस के रूल है वो वही रहेंगे, कोई कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ये चेंज करना है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो आता है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें आस्क का यूज करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम यहाँ पर दैट को भूल के किसका यूज करेंगे, यहाँ वेदर और इफ का यूज करेंगे। ओके, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। हमने बताया था जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है। हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसे बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाज आ जाएगा, बाज, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ओके, समझ में आ रहा है। टफ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लग रहा होगा। क्यों,
अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सेड टू को हटा के यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या लगाना है, आस्क का यूज करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजक्शन कौन सा यूज करना है, वेदर या इफ का यूज करना है। ओके, और यहाँ पर जो चेंज करने के, जो प्रोनाउन चेंज करने के नियम थे, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, आप एक बार जाके पिछला वीडियो हमारा देख लें, जिससे आपको ये डायरेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया, आई आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। आई वाज गोइंग टू कॉलेज। शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, इसको भी चेंज कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया है, बिल्कुल सेम वैसे ही। सी सेड टू को किसमें चेंज कर बताया था हमने करने के लिए, आस्क्ड कर दीजिए। सी आस्क्ड श्याम, कोमा एंड कोमा हटा देंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इफ का यूज कर दीजिए। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव बना दीजिए। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, श्याम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही लगा दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बना दीजिए। हेड हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, लिख दीजिए एंड। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना है, हो जाएगा सी आस्क्ड श्याम इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। ओके, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सेड टू को आपको किसमें, आस्क्ड में चेंज करना है, ध्यान रखना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको इफ और वेदर का यूज करना है, और जो जो नियम पहले बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को चेंज करते जाना है। ओके, और ये तो ऑक्सिलरी वर्ब के थे, अभी हम WH वाले भी बताने वाले हैं। देखिए फिर इसमें भी क्या है, ही सेड, ओ सॉरी, he asked if, और इसको भी बना दीजिए, किसमें बनाएंगे आप, असर्टिव बना दीजिए। आई का क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो आ जाएगा ही एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ही वाज लुकिंग स्मार्ट। क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस हो गया। कितना सिंपल है, कुछ भी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ एकदम से सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे होते हैं जिनका जो हम यस या नो में आंसर दे, ये अभी आपने देखा था ये कैसे थे, इनका आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी दिए जाते हैं जिनमें आंसर पहले से ही मौजूद होता है, यानी कि हम पहले से ही बताते हैं नो आई सेड, यानी कि उसमें आंसर भी दिया होता है। तो इन सेंटेंसों को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में करते हैं आप एक बार देख लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस ले लिए हैं जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर भी कर लीजिए, कोई भी आपको कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऐड करना है, बस वो हम आपको बता देंगे, कर लीजिए। जैसे आपने अभी सेंटेंस किए थे, सी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड को हटा के हमने इफ लगा दिया। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आगे बता रहे हैं। कैन का कुड हो जाएगा, यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या हो गया, आई आ गया, आई कुड सॉल्व। दिस का क्या हो जाता है, हमने बताया था जो चेंज कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना होता है, दिस का दैट हो जाएगा, दैट क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नो आई सेड। अगर इसका आंसर अगर नो में नेगेटिव दिया जाता है तो हमें आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर इसका आंसर अगर यस में दिया जाता है तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हम देते हैं। तो कर लीजिए, नो है तो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले तो लिख लीजिए आई सेड
उसके बाद आई सेड के बाद आई कुडंट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई रिप्लाइड, आएगा नहीं, इधर नीचे लिखे दे रहे हैं इसका, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। ओके, अगर इनके साथ में जैसे कोई ये असर्टिव जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, इनके आंसर यस या नो में दिए जाते हैं। इनके साथ यस या नो भी जब सेंटेंस में दिया जाता है तो उनको आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत। आप जैसे भी सेंटेंस आप पूरा लिखते हो बिल्कुल वैसे ही लिखिए, बस कोमा लगा के आई सेड, अगर नेगेटिव है तो आई कुडंट कर सकते हैं, यहाँ पे कुड दिया गया है इसीलिए आपने यहाँ पे कुडंट कर दिया। ओके, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। ओके, आई कुडंट कर सकते हैं या फिर आई रिप्लाइड इन नेगेटिव कर सकते हैं, अगर नेगेटिव नो, अगर आंसर उसका नेगेटिव होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ही आस्क्ड मी, कोमा एंड को हटा के क्या लगाना है, इफ लगाना है। यू को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, मी के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा आई। डू को किसमें बदलना है, डू को डिड हो जाएगा। नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनेट करना है। आई न्यू, क्या होगा भाई, आई न्यू मी, मी को भी चेंज करना है, मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यहाँ पर मी को ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई न्यू हिम, तो यहाँ पे कोमा लगा के आपको क्या करना है, आई सेड, जो बाद में दिया जाता है उसको ऐसे कर देते हैं आई सेड। यहाँ पे क्या दिया गया है, यस दिया गया है तो आप यहाँ पर आई डिड भी कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट था, इसीलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई डिड कर सकते हैं। अगर आई डिड नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई रिप्लाइड, सॉरी आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ओके, ध्यान देना आप जरा बच्चे इधर। सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो आई सेड, यहाँ पर क्या है ना, आंसर को जोड़ दिया गया है, इसलिए जो आंसर दिया ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या यस या नो में होता है। जब कोई यस या नो उसी सेंटेंस में जब हम ऐड कर देते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे जो हम इनडायरेक्ट बनाने का जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बस आपको क्या जोड़ना है, आई सेड, आई कुडंट जोड़ना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर यस में दिया गया है तो हम लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं उनको हम दीज आर ऑल्सो WH क्वेश्चंस, उन्हें हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। यहाँ पर भी दिए जाते हैं जिनका हम, जैसे व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ बोलना पड़ता है, कुछ वर्ड्स अपने यूज करने होते हैं, इन्हें हम यस या नो में जिनका हम आंसर नहीं दे सकते हैं उन्हें WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अभी आपने इससे पहले हमने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन सेंटेंस के पहले ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चंस शुरू होते हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं, उनको हम इफ या कंजक्शन, क्या इफ और वेदर का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कंजक्शन था ऑक्सिलरी वर्ब में था तो हमने वहां पर क्या इफ या वेदर का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा WH जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो WH वर्ड होते हैं, हम उन्हीं को हम कंजक्शन बना लेते हैं,
उन्हीं को हम कंजक्शन के रूप में रखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको इफ और वेदर का यूज नहीं करना है, दैट का यूज नहीं करना है, टू का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आप किसी भी कोई भी कंजक्शन का आपको यूज नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो जो भी WH वर्ड दिया जाएगा बस हम उसी को कंजक्शन के रूप में रख देते हैं। यहाँ पर कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू होता है, सेड होता है, उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो पिछले सेंटेंस में हमने किया था ऑक्सिलरी वर्ब में भी, ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनके साथ भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम आस्क का ही यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इनको हम किस तरह से बनाएंगे। बना लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आप चेंज कर चुके हो, कर दीजिए। ही आस्क्ड हर, कोमा एंड वर्ड को हटा के हमें क्या करना है, कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है हम उसी को यूज करेंगे, उसी का यूज होगा। यहाँ पर व्हाट आ गया, ही आस्क्ड हर व्हाट। फिर हमें क्या है, इसको हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। बना दीजिए, सिंपल है। यू को हमें किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हर आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। कर दीजिए, सिंपल है। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सेड टू को आस्क्ड में हमने चेंज कर दिया है। कोमा एंड वर्ड को हटा के जो हमें WH वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया था वो हमने वहां पे लगा दिया है, कंजक्शन की जगह यूज कर दिया है। और बचे हुए सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव बना दिया है। सिंपल हो जाएगा, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है, टफ नहीं है। टफ है लेकिन हम आपको सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर कुछ आपको डाउट या कुछ कंफ्यूजन रहता है तो। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी बना लीजिए, ये भी सिंपल है। ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में बदल दिया। फिर मी, कोमा एंड वर्ड को हटा दिया। यहाँ पे क्या है, WH वर्ड वाई है, वाई। फिर यहाँ पे इस सेंटेंस को चेंज करना है। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कर दीजिए, आई। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, वर आ रहा है तो यहाँ पर क्या, वाज हो जाएगा। आई वाज हैप्पी। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस हो गया। वाई आई वाज हैप्पी। यहाँ पर प्रेजेंट था, प्रेजेंट का हमने पास्ट कर दिया है। और नेक्स्ट देखिए, ये भी राम। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में, बहुत ही इजी है। राम आस्क्ड हरी, कोमा एंड वर्ड को हटा दिया। कंजक्शन वर्ड क्या हमारा हो जाएगा, वेयर। फिर यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो आ जाएगा ही। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है और इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही लिव्ड। और क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या करना है, फुल स्टॉप का यूज करना है। यहाँ पे टेंस का रूल वही रहेगा, टेंस का रूल नहीं चेंज होगा। प्रेजेंट हमने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। हमने पूरी आपको लिस्ट भी दी थी, आप एक बार वो देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, कुछ भी अदर में चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से बनाते जाइए। बहुत ही हमने आपको एक्सरसाइज इसलिए करा रहे हैं, आपको अच्छे से ढंग से क्लियर होता जाए, कुछ भी डाउट न रहे। राम आस्क्ड सीता। फिर कुमार को हटाया, कंजक्शन क्या आ जाएगा, हु। जो भी वर्ड दिया जाता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे व्हाट आया, यहाँ पे वाई आया, यहाँ पे वेयर आया, यहाँ पे हु आया, कुछ भी आए, WH वर्ड जो भी होगा वही आपका कंजक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यू को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सीता के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, सी। और ये क्या है, प्रेजेंट है तो हम इसको
पास्ट बना देंगे, सीता वादू सीवान। ओके, हो गया क्लियर। अब ये दूसरा भी बना लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे WH वर्ड नहीं दिया गया है, WH वर्ड की जगह क्या दिया है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये भी WH वर्ड की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। इनको भी हम एक साथ ही लिखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मैनी बुक्स, जो भी है, जो भी हमें काउंटिंग करने के लिए लिखा जाता है उसको हम एक साथ ही लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमें किसके किसके उसमें यूज हो रही है, ये भी WH वर्ड के ही रूप में यूज हो रही है, इनको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। इसीलिए हमने एक सेंटेंस ऐसा ले लिया है जिससे आपके, अगर आपको हाउ मैनी स्टूडेंट्स या हाउ मच कुछ भी करके आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आपका कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। आई आस्क, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आई आस्क द टीचर, अब आपका कंजक्शन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से। ये भी आपके किसकी तरह यूज हुए हैं, WH वर्ड की तरह यूज हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आपने देखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। आपको ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा हमेशा सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज हुआ होता है। यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले किसका यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देयर है। देयर क्या करना है, आई आस्क्ड द टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, देयर है। देयर के बाद आपका क्या, ये क्या है, प्रेजेंट में आया है, प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे हम बात की, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वर्ब का यूज करना है। क्यों करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो हमें प्लूरल बताया, यहाँ पे क्या है, प्लूरल उसके सब्जेक्ट के लिए देयर का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। ओके, देयर वर इन द स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। आई आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द स्कूल। यहाँ पर वर हमने इसलिए किया, यहाँ पर जो देयर का यूज है वो देयर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा भी ये प्लूरल प्रेजेंट हमारा, या पास्ट टेंस भी, पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ये तो थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने आपको बताया कि सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, और जो WH वाले वर्ड होते हैं उन्हें कंजक्शन के लिए हम इफ और वेदर का यूज नहीं करते, किसका करते हैं, उसमें हम व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब जिनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं उनमें हम कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं और सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।